79 साल बदलता भारत। 15 अगस्त 1947 रात के अंधेरे को चीरकर भारत ने आजादी की पहली सुबह देखी। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने जा रहा था। सामने चुनौतियां थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी और बंटवारे का दर्द भी था, लेकिन आंखों में एक सपना था, एक नए भारत का सपना। और आज 79 साल बाद सवाल ये है, उस सपने से आज के भारत तक का सफर आखिर कैसा रहा। नमस्कार, मैं हेमा कुशवाहा और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। 1947 से 2026 तक का भारत। आज जब भारत दुनिया के बड़े कृषि प्रधान उत्पादक देशों में गिना जाता है, तो उस दौर को याद करना जरूरी है जब देश को अपनी जरूरत का अनाज जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर थी। किसानों के पास आधुनिक तकनीक भी सीमित थी। फिर आया बदलाव। बेहतर बीज, सिंचाई, उर्वरक और नई कृषि तकनीकों ने खेती की तस्वीर ही बदलनी शुरू कर दी। ऐसे वक्त में आया बड़ा बदलाव, हरित क्रांति। बेहतर बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों ने खेती की तस्वीर ही बदलनी शुरू कर दी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गेहूं की पैदावार तेजी से बढ़ी। इस बदलाव में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अहम भूमिका रही और खेतों में ट्रैक्टर और नई मशीनें पहुंची और भारत धीरे धीरे खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जिस देश को कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वही भारत आज दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल है। हरित क्रांति ने सिर्फ फसल नहीं बढ़ाई, भारत का आत्म स्वाभिमान भी बढ़ाया। आजादी के बाद भारत का पहला सपना था खुद को अपने पैरों पर खड़ा होना देखना। मशीनों से बना नया भारत। लेकिन सिर्फ खेती से देश आगे नहीं बढ़ सकता था। भारत को चाहिए था उद्योग, बिजली, सड़कें, बड़े बांध और वैज्ञानिक संस्थान। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू किए गए। स्टील प्लांट लगे और बिजली उत्पादन बढ़ा। आईआईटी जैसे संस्थानों ने नई पीढ़ी के इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार किए। ये वो दौर था जब भारत धीरे धीरे एक कृषि प्रधान देश से औद्योगिक और वैज्ञानिक सोच वाले देश की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि आने वाले दशकों में यही भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बना लेगा। आसमान से भी ऊपर संसाधन कम थे, पर हौसले आसमान से ऊपर थे। साधारण शुरुआत से भारत ने छू लिया अंतरिक्ष, चंद्रयान, मंगलयान, और अब आसमान देख नहीं रहा था, आसमान तक भारत पहुंच भी रहा था। सन 1991 जब बदली करवट, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़। आर्थिक संकट के बीच देश ने आर्थिक सुधारों का रास्ता अपनाया। कारोबार के लिए नए दरवाजे खुले, विदेशी निवेश बढ़ा, निजी क्षेत्र में भूमिका बढ़ी और भारत की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। इसी दौर के बाद भारत में आईटी सेक्टर तेजी से बढ़ा। भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मांग दुनिया भर में बढ़ने लगी। बेंगलुरु जैसे शहर भारत के नए टेक हब बनकर उभरे। डिजिटल भारत, चिट्ठी से शुरू हुआ सफर आज स्मार्टफोन तक पहुंच चुका है। सन 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली और आज भारतीय रेलवे आधुनिक ट्रेनों और बड़े रेल नेटवर्क के साथ देश की लाइफलाइन बनी हुई है। 2024 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज नेटवर्क के करीब 90% हिस्से का विद्युतीकरण हो चुका था।
फिर आया दूर संचार का दौर, लैंडलाइन से मोबाइल तक और मोबाइल से स्मार्टफोन तक का सफर। आज भारत में इंटरनेट की पहुंच कितनी बड़ी हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मार्च 2026 तक देश में 109 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट सब्सक्राइबर और 106 करोड़ से ज्यादा ब्रांड सब्सक्राइबर दर्ज किए गए हैं। और फिर 2016 में यूपीआई आया, जिसने पैसे भेजने और लेने का तरीका ही बदल के रख दिया। अप्रैल 2016 में इसका पायलट लॉन्च हुआ और आज यही सिस्टम चाय की दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक डिजिटल पेमेंट की रीढ़ बना हुआ है। मई 2026 में यूपीआई पर 23.2 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब 29 लाख करोड़ रुपए रही। लेकिन भारत का टेक्नोलॉजी सफर सिर्फ स्मार्टफोन और यूपीआई तक सीमित नहीं था। 1956 में भारत ने अपना पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू किया और 2026 तक देश परमाणु ऊर्जा में अपनी स्वदेशी तकनीक को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अप्रैल 2026 में भारत के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने पहली क्रेडिबिलिटी हासिल की थी। और आईटी की दुनिया में जिस भारत ने कभी कंप्यूटर और तकनीक के शुरुआती दौर से शुरुआत की थी, वही भारत आज दुनिया के बड़े आईटेस हब में शामिल है। 2024 से 2025 में भारत का आईटेस उद्योग करीब 283 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और इसमें करीब 58 लाख प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। भारतीय टेक एक्सपर्ट आज दुनिया भर में आईटी, सॉफ्टवेयर और तेजी से बढ़ते एआई सेक्टर में अपनी पहचान बना रहे हैं। यानी एक तरफ हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेट, स्मार्टफोन, यूपीआई और एआई भारत की डिजिटल तस्वीर बदल रहे हैं। सन 1853 की पहली ट्रेन से 2026 के डिजिटल भारत तक का सफर, भारत ने यह सफर तय नहीं किया, हर दौर के साथ खुद को बदला, नई तकनीक अपनाई और आगे बढ़ा। जेन ज़ी इंडिया। और अब बात उस पीढ़ी की जिसने बदलते भारत को सिर्फ देखा नहीं बल्कि खुद उसका हिस्सा बनी। यह है जेन ज़ी। यह है जेन ज़ी का भारत। हाथ में स्मार्टफोन, जेब में यूपीआई और सामने एआई। आज का युवा सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता, उसे बनाता भी है। छोटे शहरों से स्टार्टअप निकल रहे हैं, युवा कंटेंट बना रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और दुनिया की बड़ी आईटी और एआई कंपनियों में अपनी पहचान बना रहे हैं। यही युवा खेल के मैदान में तिरंगा लहरा रहे हैं और दुनिया के टेक प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। 1947 में आज़ादी मिली थी। 2026 में युवा उस आज़ादी को नए सपने में बदल रहे हैं। मैदान से दुनिया तक, खेल के मैदान में भी लहराया तिरंगा। ओलंपिक हो या विश्व मंच, भारत ने बनाई अपनी अलग पहचान। महिलाओं ने रचा नया इतिहास। सेना हुई और भी मजबूत और दुनिया के बड़े मंचों पर भारत की आवाज अब और भी बुलंद हो चुकी है। सफर जारी है। ये रास्ता कभी सीधा नहीं था। युद्ध, संकट, आपदाएं, हर बार भारत गिरा, संभला और आगे बढ़ा। 1947 का भारत और 2026 का भारत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पर एक चीज आज भी वही है, बेहतर भारत का सपना। आजादी हमें विरासत में मिली हो, पर भारत का भविष्य हमें मिलकर बनाना है। 79 साल पूरे हुए, सफर अभी भी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।